हर बात स्त्रियों पर ही लागू क्यों होती है कि स्त्रियों को कोई भी भेद बता दीजिए, स्त्रियां भेद नहीं छुपा सकती? क्या ये बात सत्य है? क्या पुरुष हर भेद को छुपा लेते हैं? ये बात सत्य है? एक बहुत पुराना गाना है, उसमें एक लाइन आती है कि चाहे कितना भी दुश्मन भाई हो, उससे भेद छुपाना ना चाहिए। और बहुत सी कहावतों में भी ये है, और बहुत से लोग कहते भी हैं कि भाई तो भाई चाहे कितना भी दुश्मन हो, लेकिन उससे कभी कोई भेद नहीं छुपा होना चाहिए। ये कहाँ तक बात सत्य साबित होती है? क्या विभीषण किसी का भाई नहीं था जो उसने सारे के सारे भेद राम को दे दिए? क्या विभीषण जैसा भाई यदि रावण के नहीं होता तो क्या राम कभी रावण पर विजय प्राप्त कर पाते? सारे के सारे भेद विभीषण ने ही दिए थे। वो भी तो एक भाई था। क्या वो स्त्री था या बहन थी या किसी की भाभी था तो वो भाई, स्त्री तो नहीं था कि उसके पेट में भेद नहीं छुपा और उसने जाके सारे के सारे राम को बता दिए भेद। मैंने जाने कितनी स्त्रियों को इतिहास में पढ़ा है कि उन्होंने इस तरह से भेद छुपा कर रखा, इस तरह से भेद छुपा कर रखा। पन्नाधाय की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, कुछ दिन पूर्व की ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनके लिए, माता कुंती के लिए श्राप दिया था जब कर्ण का भेद खुला था कि कर्ण का भेद खुलने पर तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने हमसे छुपाया कि ये हमारा भाई था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कोई भेद छुपा ही नहीं पाओगी। तो क्या पन्नाधाय उनसे पहले हुई थी? पन्नाधाय तो बाद में ही हुई हैं, इसी युग में हुई हैं। तो पन्नाधाय ने कैसे इतना बड़ा भेद छुपाया? वीर उदय सिंह को उन्होंने कीरत की जो पत्तल की टोकरी होती है, कीरत नाम का एक पत्तल उठाने वाला व्यक्ति था, उसकी टोकरी में छुपा दिया था उदय सिंह के लिए। और ये तब तक भेद छुपा कर रखा जब तक कि उदय सिंह इस लायक ना हो गए कि उन्होंने आकर के बनवीर को राज्य से उतारा, उसको मार गिराया और तब जाकर के उस राज्य पर बैठे। क्या पन्नाधाय स्त्री नहीं थी? उन्होंने देश की खातिर कितना बड़ा भेद छुपाया था। और देश की खातिर भेद छुपाना तो दूर, इतना बड़ा भेद तक छुपा लिया उन्होंने कि अपने बेटे चंदन को उस बिस्तर पर सुला दिया जिस बिस्तर पर वीर उदय सिंह सोया करते थे, इसलिए कि मैं वीर उदय सिंह की रक्षा कर सकूं। और ये भेद तब तक भेद ही रहा कि मेरे बेटे चंदन का कत्ल हो चुका है। उदय सिंह आज भी सुरक्षित हैं जब तक कि वीर उदय सिंह जब तक कि मेवाड़ ना लौटे। तो ये बात कहाँ तक सत्य साबित होती है? और भी न जाने कितनी इतिहास में वीरांगनाएं ऐसी हैं जिन्होंने देश की खातिर, अपने परिवार की खातिर और न जाने किस किस चीज़ की खातिर उन्होंने अपने पेट में ऐसे ऐसे भेद छुपाए कि और देश के आन बान और शान की रक्षा की। तो सब बात स्त्रियों पर ही थोपी जाए, ये बात सही नहीं है। सब तरह की स्त्रियां होती हैं और सब तरह के पुरुष भी होते हैं। कई पुरुष ऐसे होते हैं बहुत सारे भेद छुपा लेते हैं, कई पुरुष होते हैं कि जब तक कि उनके लिए कोई भेद पता ना चल जाए ना, जब तक वो उसकी उल्टी ना कर दें, तब तक उनको चैन ही नहीं पड़ता। तो फिर ये बात स्त्रियों पर ही लागू क्यों होती है? कोई भी गलत धारणा लो और स्त्रियों पर ला करके थोप दो। क्योंकि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों के ही बल पर जीवित रहती हैं, क्योंकि स्त्रियां केवल घर तक सीमित होती हैं। इसलिए इन पुरानी मिथ्या दकियानूसी सोच को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब पुरुषों की ही बात करते हैं कि पुरुषों के पेट में भेद छुपता है। तो जयचंद को ले लो, जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की और सारे के सारे भेद अपने दुश्मन को दे दिए, अपने देश के दुश्मन को दे दिए। तो ये बात स्त्रियों पर ही क्यों लागू कि स्त्रियों के पेट में भेद नहीं छिपते? न जाने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि पुरुषों ने भेद दे करके इस देश का बुरा ही किया है, और कितने ऐसे उदाहरण हैं कि स्त्रियों ने इस देश का भेद छुपा करके भला किया है। तो फिर स्त्रियों पर इस तरह की बात लागू नहीं होती। मैं ये नहीं कहती सारी स्त्रियां भेद नहीं छुपा पाती हैं, सारी स्त्रियां भेद छुपा लेती हैं। ना ही मैं ये कह रही सारे पुरुष भेद नहीं छुपा पाते, सारे पुरुष ही भेद छुपा लेते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि यदि आत्मा दोनों ही, स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर है, ईश्वर ने दिमाग दोनों के लिए दिया है, एक प्राकृतिक रचना ही एक ऐसी बनाई है ईश्वर ने, जो दोनों की प्राकृतिक रचना इसलिए अलग बनाई है वो भी कि इस सृष्टि को चलाना बहुत ज़रूरी था। और यदि प्राकृतिक रचना एक जैसी ही बना देते ईश्वर तो शायद ये सृष्टि चल ही नहीं पाती। इसलिए प्राकृतिक रचना के अनुसार भेदभाव करना बहुत ज़रूरी था ईश्वर के लिए, सिर्फ इसलिए भेदभाव किया, वरना आत्मा एक होती है।
यदि आत्मा कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्म कर लेती है तो मेरा मानना है कि वो पुरुष का जन्म ले लेती है। यदि थोड़े कम अच्छे कर्म करती है तो वो स्त्री का जन्म ले लेती है। और बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म करती है तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े न जाने किस किस का जन्म लेकर योनियों में भटकती है, तब जाके उसे मनुष्य जन्म मिलता है। तो फिर ये बात क्यों कहते हैं लोग कि स्त्रियां भेद नहीं छुपा सकती, या बहुत से ऐसे दोषारोपण हैं जो स्त्रियों के ऊपर थोपे जाते हैं। यदि पुरुषों को ईश्वर ये शक्ति दे देता ना कि पुरुष ही संतान पैदा कर पाएंगे, तो शायद पुरुष स्त्री को इतना भी नहीं गिदानते जितना आज गिदानते हैं। खैर, अब तो ज़माना बदल रहा है, बहुत ज़्यादा स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान ने कुछ सोच समझकर ही स्त्रियों को ये ताकत दी थी कि संतान सिर्फ स्त्रियां ही पैदा कर पाएंगी। और इसी कारण स्त्रियों का मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो फिर पुरुष क्यों भेदभाव करते हैं स्त्रियों के साथ, या फिर ये सब बातें क्यों लागू होती हैं स्त्रियों पर ही कि स्त्रियां भेद नहीं छुपा पाती, स्त्रियां ऐसी होती हैं, स्त्रियां वैसी होती हैं, स्त्रियां गायत्री मंत्र के जाप नहीं कर पाती। बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना स्त्रियां गायत्री मंत्र के जाप नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी भाई? मैं स्वयं करती हूँ। मुझे आचार्य प्रशांत की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को पराठे बनाने तक ही सीमित क्यों रखा पुरुषों ने। स्त्रियां पराठे बनाने तक ही सीमित क्यों रहें, क्यों बाहर निकल के कुछ ना करें? आज के युग में तो कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही थी। और फिर जब स्त्री और पुरुष का ही इस तरह का बात है तो उन्होंने ये भी कही थी कि पराठे बनाने वाली के लिए तो कुछ कोई और भी रख सकते हो। क्या स्त्रियों के पास दिमाग नहीं होता जो पढ़ें लिखें, पढ़ लिख कर कुछ करें? भाई वो बाहर क्यों घर तक ही सीमित रहें, बाहर निकल के कुछ क्यों ना करें? यदि एक बल को छोड़ दिया जाए तो स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। बल की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अधिकांशतः पुरुषों में बल ज़्यादा होता है, स्त्रियों में कम होता है। लेकिन ये हर बार लागू बात नहीं होती है। कभी कभी स्त्रियां भी इतनी ज़्यादा बलशाली होती हैं कि वो पुरुषों के छक्के छुड़ा दिया करती हैं। लेकिन ये बात सत्य है, और बिल्कुल सत्य है कि पुरुष अधिक बलशाली हुआ करते हैं। यदि इस बल को ही छोड़ दिया जाए तो स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये भी कहा है कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ ईश्वर का नाम जपने को बैठ जाए ना, तो स्त्रियों को जो सफलता प्राप्त होगी वो पुरुषों को बहुत देर में प्राप्त होगी। क्योंकि कुछ गुण स्त्रियों में ऐसे होते हैं जो कि पुरुषों से पहले ही मौजूद होते हैं, जैसे कि ममता, जैसे कि त्याग की भावना। त्याग की भावना क्या है? जैसे उनकी शादी हुई, माता पिता भाई बहन जिनसे वो प्यार करती थी सबको त्याग करके दूसरे पराए घर में आ गई और उनको वो अपना लेती हैं। तो ये गुण होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा गुण है ये। तो इस तरह के गुणों से वो पहले से ही परिपूर्ण होती हैं। और इस तरह के गुणों को पुरुष जब तक वहाँ पहुँचेगा तब उससे पहले ही, कहीं पहले ही स्त्रियाँ में वो गुण पहले से ही मौजूद होते हैं। इसलिए स्त्रियाँ ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। जब इस सारे के सारे तथ्य वो ही हैं, स्त्री और पुरुष में कोई असमानता ही नहीं है, कुछ ही गुणों को छोड़कर। दिमाग में देखो आज की डेट में क्या स्त्रियां नहीं कर पा रही हैं। IAS PCS वगैरह, डॉक्टर इंजीनियर सब बन रही हैं स्त्रियां। ना दिमाग में कोई भगवान ने, ईश्वर ने कोई कमी छोड़ी है स्त्रियों के कि पुरुषों में ज़्यादा होता है या स्त्रियों में कम होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पुरुष लोग दिमाग होते हुए भी कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। मैं ये नहीं कह रही लड़कियां नहीं करती हैं, लड़कियां पुरुषों की अपेक्षा फिर भी कम करती हैं। औरतें पुरुषों की अपेक्षा कम करती हैं, कम से कम हिंदुस्तान में तो कम करती हैं, और कहीं की तो मैं बात नहीं कर रही। और मुझे लगता है विदेशों में भी शायद कम ही करती होंगी। तो ये दिमाग भी तो स्त्रियों के पास ज़्यादा अच्छा है कि उनको नशे का शिकार या नशे का लत नहीं बनना है। तो है ना स्त्रियों के पास ज़्यादा दिमाग। या फिर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, कम से कम इतना ज़्यादा तो है कि हमें नशा नहीं करना है। फिर स्त्री और पुरुष में ये तुलनात्मक भेद क्यों?